हेलो भाई गाइस। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बीजेपी पार्टी के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पीपीजी बिहार टेक के माध्यम से कि बीजेपी सरकार का नेता कौन है। 2014 से यह मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत सरकार में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल रहा। बीजेपी का दूसरा नाम क्या है, तो चलिए इसका हम जानते हैं। इसका परिचय भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 ईस्वी में निर्मित भारतीय जनसंघ किया गया। भारतीय बीजेपी के अध्यक्ष कौन है। इसका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कौन हैं, तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का भारतीय राज्य नेता हैं। वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा के सदस्य हैं। भारत में वर्तमान नेता कौन है, तो इसका आंसर है भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इन्होंने सबसे पहले 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। बीजेपी की शुरुआत कैसे हुई। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य हैं। भारत में 2007 में कौन सी पार्टी शासन कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साधारण बहुमत से जीत गई। जनता पार्टी का विभाजन क्यों हुआ। मजबूत शुरुआत के बावजूद महत्वपूर्ण वैचारिक और राजनीतिक विभाजन उभरने के कारण जनता सरकार कमजोर पड़ने लगी। पार्टी में अनुभवी समाजवादी, ट्रेड यूनियनवादी और व्यापार समर्थक नेता शामिल थे, जिससे सार्वजनिक विभाजन पैदा किए बिना बड़े आर्थिक सुधारों को हासिल करना मुश्किल हो गया था। भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। एक में है भारतीय जनता पार्टी, दो में है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। बीजेपी की सरकार कौन से राज्य में है। जहां बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा। जहां बीजेपी सरकार में सहयोगी और महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी। 2023 में बीजेपी ने कितने राज्यों में शासन कर रही है। भाजपा के पास अब 12 राज्य हैं, कांग्रेस के पास 3। भारत का चुनावी मानचित्र और 2024 का रास्ता इंडिया टुडे पर दिखेगी। बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री कौन है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वे 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी का उम्र कितना है। 53 वर्ष। 20 अक्टूबर 1970 को इसका जन्म हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी अभी कहाँ हैं। 2016 तक वह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। त्रिवेदी 2019 में उत्तर प्रदेश से उपचुनाव में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। क्या भारत के राष्ट्रपति विवाहित हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी
पूर्व प्रथम महिला सुरभा मुखर्जी का 18 अगस्त 2015 को कार्यालय में निधन हो गया। राष्ट्रपति मुखर्जी के शेष कार्यकाल के लिए प्रथम महिला का पद रिक्त रहा। यह पद वर्तमान में 2022 से रिक्त है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधवा है। भारत में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी सरकार में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य होता है। भारत में कितने राष्ट्रपति हैं? 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से 15 व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और ऐसे कार्यकाल भी रहे हैं जब देश का नेतृत्व एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पास था। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। अनुवाद: इंडियन पॉपुलर पार्टी भारत में एक राजनीतिक दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ दो प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में से एक है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? अखिल भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल है। पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था। इस दल का स्थापना 22 अक्टूबर 1942 को दिल्ली में की गई थी। इसके 3 संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 23 जनवरी 1977 को। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक इसी प्रकार राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सांसद हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य के प्रतिनिधि करने वाले सांसद सदस्य के रूप में कार्यरत 80 राजनेताओं की सूची दी गई है। यूपी विधानसभा का स्पीकर कौन है? माननीय श्री सतीश महाना 29 मार्च 2022 से विधानसभा का अध्यक्ष है। 2014 में देश के अग्रणी पार्टी कौन थी? 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों को पूर्ण बहुमत हासिल किया। भारत का सबसे पुराना पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। आपातकाल के बाद चुनाव कौन जीतता है? आपातकाल को हटाकर लोकतंत्र की बहाली के आह्वान को विपक्षी जनता गठबंधन की व्यापक जीत एक प्रमुख कारण माना जाता है, जिससे नेता मोरारजी देसाई ने 24 मार्च को भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्नीस सौ 1990 में कौन सी पार्टी सत्ता में है? विकिपीडिया के मुताबिक नेशनल फ्रंट (एनएफ) जनता दल के नेतृत्व में राजनीतिक दलों का एक गठबंधन था, जिसने 1989 और 1990 के बीच भारत की सरकार बनाई थी। एन.टी. रामाराव इसके अध्यक्ष थे और वीपी सिंह इसके संयोजक थे। बीजेपी की सरकार कौन से राज्य में है? यहाँ बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुडुचेरी। 8 राष्ट्रीय दल कौन से हैं? राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1995, 1995 हम दादा भाई नौरोजी दिनचर्या चचा बहुजन समाज पार्टी 1994।
भारत का राजनीतिक विभाजन क्या है? हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। भारत में वर्तमान नेता कौन है? भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें संविधान राष्ट्रपति के रूप में सम्मिलित हुए। बीजेपी का दूसरा नाम क्या है? परिचय: भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्मित भारतीय जनसंघ। बीजेपी की शुरुआत कैसे हुई? 4 अप्रैल 1929 राष्ट्रपति कार्य समिति के जब नेतृत्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ के संबंधित सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।